वेलकम टू आवर चैनल एडवांस सेफ्टी वाला। तो आज का टॉपिक है कंप्लीट स्टडी ऑन सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स। कैसे केमिकल को सेफली हैंडल कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है। डिस्कस ऑफ आइडेंटिफाइड हैजार्ड्स, जिसका हैजार्ड्स है उसके ऊपर डिस्कस करना है, और रिस्क ऑफ केमिकल हैंडलिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ प्लांट्स। कोई प्लांट्स में लेबोरेटरी जो होता है उसमें अगर एनालिसिस करना है या तो कोई प्लांट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना है तो उसमें जो केमिकल हैंडलिंग होता है तब उसमें क्या रिस्क और हैजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। और इंजीनियरिंग कंट्रोल है, कंट्रोल मेजर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स और जो पीपी इज रिक्वायर्ड, तो इसके ऊपर इसको आइडेंटिफाई करना है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है और क्या क्या पीपीज चाहिए। इसको पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। यही हमारा इसका है। तो पहले आइए देखते हैं कैटेगरीज ऑफ हैजार्डस केमिकल। ये कितना कैटेगरीज होता है। एक है कॉरोसिव जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जो है फ्लेमेबल जो डीजल होता है। तीन है टॉक्सिक जो क्लोरीन गैस, और बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस होता है जैसे स्लज, कोई कचरा, कोई अगर ट्रीटमेंट करना होता है तो उसका जो कचरा निकलता है, जैसे पानी वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका जो कचरा निकलता है उसको स्लज बोलते हैं। और कार्सिनोजन जो होता है, मतलब जो कॉजिंग कैंसर, मतलब कैंसर की रीजन है, जो कैंसर क्रिएट करता है, कैंसर होता है कार्सिनोजन, तो वो है पिरिडिन। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट्स ऑफ केमिकल, मतलब कितना केमिकल जो हम लोगों को मिलता है कितना टाइप का, मतलब कैसे हम लोगों को मिल सकता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, कॉस्टिक सोडा जो है सॉलिड, क्लोरीन गैस एक गैसीय स्टेट में मिलता है, और एसिड्स जो है बेसिकली फ्यूम्स, मतलब कोई भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर आप खोलेंगे उसको निकालने के साथ साथ उसके अंदर में जो फ्यूम रहता है, धुआं टाइप का रहता है, वो निकालने लगता है, तो उसके स्टेट में भी हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एंट्री, मतलब ये जो केमिकल्स है वो हमारा शरीर में कैसे एंट्री होता है। तो पहले है इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स कुछ अगर हम लोग सांस ले रहे हैं उसके अंदर से वो अंदर जा रहा है, जो लांग में जाता है, फेफड़ा में जाता है। दो है इंजेक्शन, जैसे हम लोग खाते हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो वो उसके द्वारा अंदर जा सकता है। तीन है एब्जॉर्प्शन, जो हमारा स्किन रहता है, स्किन के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे पानी बहुत टाइम हमारे हाथ में रहेगा तो सूख जाता है पानी, क्यों, ऐसे कोई केमिकल भी रहेगा तो वो अंदर भी जा सकता है। और चौथा है इंजेक्शन, कहीं इंजेक्ट करके भी अंदर डाल सकते। तो ये है हमारा एक हीरा। हीरा मीन्स हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑफ केमिकल हैंडलिंग, मतलब कैसे केमिकल को हैंडल करना है वो। जैसे ये जो हीरा होता है, एक्चुअली इसके ऊपर ही एक लेक्चर इसके ऊपर ही चाहिए होता है, तो ये मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बोल देता हूँ, बाद में इसका वीडियो हम लोग भी बनाएंगे। जैसे उसका जॉब स्टेप जो हम करेंगे उसका एक स्टेप वाइज हम लोग उसको पहले सेपरेट करना है, उसके बाद उसका सेफ्टी देखना पड़ेगा, उसका हेल्थ रिलेटेड क्या है, सेफ्टी रिलेटेड क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है, और एडमिनिस्ट्रेटिव और एंड पीपीस कंट्रोल क्या है, इधर लिखना पड़ेगा। ये हमारा एक सैम्पल कॉपीज है, तो ये हीरा सबके लिए अलग अलग बनाना। देन इसका सिम्टम्स ऑफ पॉसिबल ओवर एक्सपोजर, अगर ये केमिकल अगर हम लोगों के साथ एक्सपोज हो गया उसके केमिकल में तो उसका क्या क्या सिम्टम्स हमारा इधर मिलता है। पहले है आई डिस्कम्फर्ट, जो हमारा हमारा आँख है वो लाल हो जाएगा, वो कंफर्ट नहीं रहेगा। 2 नंबर है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मतलब सांस लेने के लिए दिक्कत होगा, हो सकता है। 3 नंबर है डिजीनेस, मतलब चक्कर आएगा। उसके बाद है हेडेक, जो सर दर्द करेगा। देन हो सकता है वोमिटिंग, मतलब उल्टी हो सकता है। देन स्किन इरिटेशन, जो स्किन में रैश निकलता है, लाल लाल हो जाता है, वो हो सकता है। बाद अभी होगा हाउ टू हैंडल केमिकल प्रॉपर्ली, कैसे इसको सही तरीके से हम हैंडल कर सकता है। उसके पहले उसका जो MSDS है,
MSDS में मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, तो वो जो होता है उसको सही से पढ़ना होगा। उसमें वो MSDS में क्या रहता है, MSDS में जो केमिकल्स का जो केमिकल्स रहेगा उसका प्रॉपर्टी के बारे में दिया जाएगा, कितना डिग्री टेम्परेचर में वो मेल्ट होगा, या क्या क्या खतरा हो सकता है, उसका फर्स्ट एड क्या लेना है, कहाँ स्टोर करना है, उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, क्या क्या कम्बिनेशन से वो बनाया गया है, तो ये सब कुछ डिटेल्स रहता है MSDS में। तो पहले उसको हमको सही से पढ़ना पड़ेगा। देन ऑलवेज फॉलो द लैब डोजर विच इज़ अवेलेबल, डोजेज जो अवेलेबल है उसी हिसाब से लैब में उसको फॉलो करना है। देन रीड द मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन विच इज डिस्प्ले इन द केमिकल कंटेनर्स, जो केमिकल आएगा उसका कंटेनर में जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो तैयारी करता है, उसका एक इंस्ट्रक्शन रहता है, तो इंस्ट्रक्शन को हमको सही से पढ़ना पड़ेगा। देन कीप योर सेल्फ एंड वर्क एरिया क्लीन, एंड अपना जो जगह पे काम करेंगे उस जगह को क्लीन रखना है। देन डिस्प्ले द कॉशन बोर्ड्स, वो जगह को एक कॉशन बोर्ड से डिस्प्ले करना है। देन प्रिकॉशन व्हाइल हैंडलिंग केमिकल, जब केमिकल हैंडलिंग करेंगे तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम लोग। ऐसे कीप कंटेनर क्लोज व्हेन नॉट इन यूज, जब उसको यूज नहीं होता है तो उसको क्लोज करके रखना है, बंद करके रखना है उसका ढक्कन जो होता है। कीप अवे फ्रॉम इग्निशन सोर्स, कोई भी तरीके से आग, इग्निशन सोर्स क्या होता है, तो मैंने पहले पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि इग्निशन सोर्स जो है आग जलने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर जरूरत होता है, तो उसको इग्निशन सोर्स बोलते हैं। तो इग्निशन जो टेम्परेचर है और इग्निशन सोर्स जो है उसके उसी से थोड़ा दूरी रखना है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इनकम्पेटिबल मटेरियल्स, कोई दूसरा जो अलग से अलग मटेरियल्स है उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए। ओनली ट्रांसफर टू अप्रूव कंटेनर, जो अप्रूव कंटेनर्स है उसी को ट्रांसफर करना है, मतलब कहीं भी उठा के कहीं लेके जाना है, जो अप्रूवल हुआ है कंटेनर से कि इसी में ही हम लोग लेके जाएंगे उसी में ही आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। बंडल रिसीविंग कंटेनर्स, देन क्लीन अप स्पिल्स एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपर्ली, मतलब जो अगर लीकेज हो गया है, जो स्पिल हो गया है, जो निकल गया है केमिकल थोड़ा सा गिर गया है, उसी को सही से क्लीन करना पड़ेगा। और जो उसका वेस्ट है जो हम लोग क्लीन किया है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना पड़ेगा। देन स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, कैसे इसको स्टोर करना है, पहले तो इंश्योर दैट स्टोरेज एरिया मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो अपना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो इंश्योर करना पड़ेगा। और ग्राउंड्स ऑल ड्राम्स प्रॉपर्ली, जो केमिकल का ड्राम होगा वो प्रॉपर्ली जमीन पे रखना है। कीप द केमिकल्स इन पैरालाल्स ओनली, और ये पैलेट्स ओनली क्या होता है, इसका जो ये वाला जो है पैलेट्स, इसके ऊपर रखना होता है केमिकल्स बराबर, कोई एक ट्रे टाइप का रहेगा उसके ऊपर। स्टोरेज क्वांटिटी इज अप्रूव्ड स्टोरेज रूम एंड कैबिनेट्स, जो अप्रूव हुआ है केमिकल स्टोरेज के लिए, मतलब एक लैंग्वेज में अगर बोला जाएगा जो सिर्फ केमिकल स्टोर के लिए जो रूम बनाया गया है स्टोरेज रूम, सिर्फ उसी में हम लोग, और जो कैबिनेट्स रहेगा उसी में स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर ओनली स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब जितना हम लोग को ज़रूरत है, मतलब मान लीजिए नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन या तो एक महीने का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से छोटा छोटा क्वांटिटी में हम लोगों को स्टोर पड़ेगा। देन कुछ जनरल सेफ्टी टिप्स है, जैसे नेवर ईट और ड्रिंक और स्मोक व्हाइल यूजिंग द हैजरस केमिकल, जब हैजरस केमिकल हम लोग यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे कोई नहीं खाना है, कोई ड्रिंक कोई पीना नहीं है, स्मोक कोई सिगरेट नहीं पीना है, वो सब करना नहीं है। देन हमारा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो हम लोग प्रॉपरली यूज़ करना है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इज PPEs वो हम लोगों का यूज़ करना है। देन मेक श्योर ऑल द केमिकल कंटेनर्स प्रॉपरली लेवल है कि नहीं केमिकल कंटेनर में, वो इंश्योर करना है। ऑलवेज वॉश अप आफ्टर यूजिंग केमिकल्स, आफ्टर केमिकल यूज़ करने के बाद उसको हमेशा वॉश करना है। किसको, जो फाइनल हम लोग यूज़ करेंगे, जो कपा बोलते हैं वो जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो कंटेनर यूज़ करेंगे, जो वो एक बार यूज़ करने के बाद उसको क्लीन करके रखना है। देन फर्स्ट एड ऑफ केमिकल्स इन द आईज, सबसे ज़्यादा होता है जो है केमिकल आँखों में जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना है, जैसे डू नॉट रब, मतलब वो उंगली से घिसना नहीं है,
आंखों में। देन होल्ड द आईलाइड्स ओपन एंड फ्लश विथ वाटर फॉर 15 मिनट्स। जो आई वॉशर होता है वो बेसिकली हमारा मैक्सिमम प्लांट्स में ही वो रहता है, सब प्लांट्स में ही जो आई वॉशर रहता है, जो आंखों में अगर चला गया तो उसको प्रेस करके पैर से दबाना होता है, प्रेस करके वो आंखों में अगर पानी आ रहा है तो 15 मिनट तक आंखों में पानी डालना पड़ेगा। एंड बी केयरफुल, डू नॉट कॉन्टामिनेट द अदर आइज। एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि एक आंख में अगर चला गया तो वही अगर दूसरा आंख में कॉन्टामिनेट ना हो, उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देन मूव द विक्टिम टू द फ्रेश एयर। तो बंदा जिसका आंखों में लगा है उसको फ्रेश एयर, कोई हवा जहाँ पे अच्छा हवा चल रही हो, फ्रेश एयर, उसी में जाना पड़ेगा। देन सीक द मेडिकल अटेंशन। मेडिकल अटेंशन जो रहेगा उसके साथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पीपीज है वो क्या क्या है? एक है हार्ड हैट्स, जो हेलमेट बोलते हैं बेसिकली हम लोग, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम हाइट। कोई चीज़ में फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसके लिए प्रोटेक्शन होता है। सेफ्टी शूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग इंजुरीज। अगर कोई चीज़ पैर में गिर गया तो कोई अगर मान लीजिए खीला या नेल्स पैर में घुस गया, ये सब चीज़ों के लिए सेफ्टी शूज है। गम बूट्स फॉर प्रोटेक्शन इन वाटर लॉकेट और सॉगी एरियाज, मतलब जो पानी जहाँ पे फंसा हुआ हो उस एरिया के लिए गम बूट्स है। सेफ्टी गॉगल्स क्या है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंटरिंग इन द आई। आंखों में अगर आग धूल घुस जाता है, आंखों में अगर कोई केमिकल अगर पड़ा रहा, इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो अगर कोई केमिकल्स भी अंदर जा सकता है तो वो एंटरिंग रोकने के लिए हम लोग सेफ्टी गॉगल्स पहनेंगे। और फेस मास्क टू प्रिवेंट द इनहेलेशन ऑफ डस्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स, मतलब ये डस्ट और डस्ट पार्टिकल जो हमारा नाक के अंदर जाता है, फेस मास्क तो ये यूज करना होता है कि अंदर नाक से ना घुसे। रेस्पिरेटर क्या है? टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ H2S गैस रिलीज फ्रॉम पाइपलाइंस, पीट्स, चेम्बर, टैंक्स और वेसल। जो पाइपलाइन होता है, पीट होता है, चेम्बर होता है, टैंक और वेसल्स में जो H2S गैस रहता है, H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उसका जो रहता है वो इनहेलेशन मतलब हमारा सांस के साथ अंदर जा सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रेस्पिरेटर यूज करेंगे। देन होता है स्काबा। स्काबा और कैनिस्टर्स और कार्टिज रेस्पिरेटर्स। तो ये जो होता है स्काबा मीन्स सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीदिंग एपरेटस। तो ये क्या होता है? टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ H2S गैस रिलीज फ्रॉम द पाइपलाइन, पिट्स, चेम्बर, टैंक्स और वेसल। ये दोनों है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। जैसे एक रेस्पिरेटर होता है नॉर्मल और दूसरा है स्काबा, जो सेल्फ कॉन्टेंट हमारा ब्रीदिंग अपरेटस रहता है, मतलब एक सिलेंडर टाइप का रहेगा जो पीठ में रहता है, वो साथ में रहेगा, इसको कॉन्सिस्टर्स रहेगा, कार्टेज रेस्पिरेटर रहेगा, दोनों का काम सेम ही है। देन हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स क्या करता है? टू प्रिवेंट काट और कॉन्टैक्ट विद द स्लज। कोई काट इंजुरी मतलब कोई शार्प, मतलब कोई धार चीज़ हो, कोई चाकू हो, कोई कैप खोलने के लिए कुछ यूज़ किया हो, कोई टीना शीट का कुछ बना हुआ हो जो हाथ कट सकता है, तो इसके लिए रोकने के लिए हम लोग हैंड ग्लव्स यूज़ करेंगे। और जो हमारा स्लज है, जो कचरा है, उस स्लज को अगर हाथ के साथ तो कांटेक्ट में ना आ जाए, इसीलिए हम लोग हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं। देन हमारा है ईयर प्रोटेक्शन। तो ईयर प्रोटेक्शन में क्या करेंगे? हमारा जो आई का जो मतलब कान का जो प्रोटेक्शन होगा टू प्रिवेंट नॉइज पॉल्यूशन। तो जो हाई नॉइज एरिया में होता है तो पॉल्यूशन उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए कान को हमारा ईयर प्रोटेक्शन जरूरत होता है। सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस टू प्रिवेंट फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से गिरने के लिए रोकता है फॉल फ्रॉम हाइट, वो है सेफ्टी बेल्ट। देन बॉडी प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट विथ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। मतलब बॉडी प्रोटेक्शन कैसे रहता है? जो एप्रॉन वगैरह होता है वो पहनना होता है टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विथ बायोलॉजिकल जो होता है, जो रहता है उसके साथ हमारा बॉडी का कोई टच ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए हमारा बॉडी प्रोटेक्शन जरूरत है। हम लोग इस वीडियो बनाने के लिए जो हेल्प हम लोगों से मिला है और हम लोग हेल्प लिया है वो है फैक्ट्री एक्ट 1948 से, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस रूल्स 1989, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, देन गैस सिलेंडर रूल्स 2004, स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर रूल्स 1981 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यही आज इतना तक ही था।
तो हमारा जो एडवांस सेफ्टी वाला चैनल है उसमें आप हम लोगों के साथ टच में रहिए, और हमारा फेसबुक पेज है उसमें भी आप हम लोगों के साथ टच में रह सकता है। कोई वीडियो रिलेटेड कोई कमेंट्स है, कोई रिक्वायरमेंट्स है तो ज़रूर हम लोगों को बोलिएगा। तो थैंक यू ऑल।